तो दोस्तों, हमारे बबलू इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा था कि अक्सर का यही 350 वाट का एम्पलीफायर में लाइट नहीं आ रही थी, तो हमने ड्राइवर बोर्ड को रिपेयर किया था। और इस ड्राइवर बोर्ड में यहाँ पे 78018 ये ड्राइवर बोर्ड अक्सर कंपनी का 350 वाट का है। और अब हम इसको करेंगे रिपेयर। तो देखते हैं, देखो भाई, ये एम्पलीफायर को हम चालू करते हैं। देखिए भाइयों, ये शॉर्टिंग दिखा रहा है और सप्लाई एम्पलीफायर में आ चुकी है। यहाँ पर 18 IC लगी है, जिसकी पिन नंबर 1 पर 7 वोल्ट आ रहे हैं, पिन नंबर 3 पर 5 वोल्ट दिख रहे हैं, पिन नंबर 1 पर हमारे 24 से 34 वोल्ट तक आने चाहिए यहाँ पर। और जो हमारे ये तीसरे नंबर की पिन है, इस पे 18 वोल्ट आउट होने चाहिए। नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर सप्लाइयाँ बहुत कम बन रही हैं। तो दोस्तों, इस ड्राइवर बोर्ड को सही करने के लिए हम इस 2073 ट्रांजिस्टर के एमीटर से जो आउटपुट बेसिंग सप्लाई मॉसफेट के लिए जा रही है, इस वायर को, और दूसरे ट्रांजिस्टर 2073 के एमीटर के वायर को जो दूसरे चैनल पर बेसिंग के लिए सप्लाई जा रही है, इन दोनों को हम ओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि ड्राइवर बोर्ड कहाँ से फॉल्ट है। हमने पहले चैनल पर दूसरे चैनल पर जो बेसिक सप्लाई जा रही थी उसको खोल दिया है, और पहले चैनल पर जो बेस की सप्लाई जा रही है उसको हम खोलेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी बेस की सप्लाइयाँ जो जा रही थी वो शॉर्ट कर रही हैं, यानी हमारी जो फॉल्ट है वो इसी ड्राइवर बोर्ड में है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको सही करते हैं। सही करने के लिए हम इनके वोल्टेज को मापते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि हमारे 78018 पे जो सप्लाई इनपुट हो रही है वो कितनी है। मीटर को रखते हैं 200 वोल्ट DC रेंज पर और देखते हैं 78018 पे 29 वोल्ट इन हो रहे हैं, यानी थोड़े से ज़्यादा है रेजिस्टेंस। और यहाँ पे आउटपुट हमारे 17.8 वोल्ट हो रहे हैं, यानी ये वोल्टेज सही है। और ड्राइवर सेक्शन में हमारे ये 18 वोल्ट जो है स्प्रिंट के ज़रिए होते हुए यहाँ 2073 ट्रांजिस्टर जो लगा है, इसके कलेक्टर पर हमारे 17 वोल्ट आ रहे हैं और एमीटर पर हमारे 15 वोल्ट आउट हो रहे हैं। बेस की सप्लाई जो 16 वोल्ट है, और हमारे दूसरे ट्रांजिस्टर पर बेस की सप्लाई 1.2 है, जो कि सही है। आउटपुट हमारे 0.6 है, 0.6, ये भी सही है। और कलेक्टर पर हमारे 13 वोल्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर तो वोल्टेज सही है, और इस जो बेस स्विचिंग के लिए ट्रांजिस्टर जो लगे होते हैं, इन पर हम सप्लाई चेक करते हैं कितनी आ रही है, जो कि 2073 है, और ये NPN ट्रांजिस्टर होता है। और इसके जो ये एमीटर है, इसका एमीटर इधर है, और ये हमारी कलेक्टर पिन है। ये हमारी बेस 1.4 दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल सही वोल्ट दिख रहे हैं। और यहाँ पे हमारे आउट हमारे 0.59 वोल्ट आ रहे हैं,
जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, और हमारे दूसरे ट्रांजिस्टर पर आउट सप्लाई एमीटर के ज़रिए 15 वोल्ट हो रही। ये 15 वोल्ट यहाँ पर नहीं होने चाहिए, 0.45-47 के करीब वोल्ट होने चाहिए। और हमारे यहाँ बेस पे 1.5 वोल्ट होना चाहिए। इसके कलेक्टर पर हमारे मीटर को रखते हैं डीसी मोड पर। इसके कलेक्टर पर हमारे 34 वोल्ट हो रहे हैं, यानी ये सही, यही सप्लाई 34 वोल्ट हमारे इस मेन सप्लाई से आ रहे हैं, और जो कि ये सही है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारी बेसिंग सप्लाई जो है ज़्यादा बन रही है, इस वजह से हमारा ये ड्राइवर बोर्ड शॉर्ट कर रहा था। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कहाँ से बेसिंग सप्लाई ये ज़्यादा आ रही है। इस साइड ये हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा है, जो ये दोनों पिनें इस ट्रांजिस्टर को बेसिंग सप्लाई देती हैं, और ये दोनों पिनें इस ट्रांजिस्टर को बेसिंग सप्लाई देती हैं। तो यहाँ पे हमारे इस प्रीसेट लगा है, ये हमारा प्रीसेट हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा रखी है, और इस प्रीसेट के माध्यम से यहाँ पे 10 के से थोड़ी सी ज़्यादा रेजिस्टेंस लगी। हमने खोल के नहीं देखा है, मीटर से चेक किया था तो 10 के दिखा रही थी, बाकी खोल के देखेंगे कलर से पे पता चल जाएगा, अभी देखते बता देंगे। और यहाँ पे हमारे ड्राइवर पे आ रहे हैं 15 वोल्ट, और यहाँ पे हमारे 1.3, यानी ये 2 रेजिस्टेंस लगी होती हैं। इन रेजिस्टेंस के माध्यम से वोल्टेज ड्रॉप किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो है वोल्टेज इस ड्राइवर पर जो जा रहे हैं इन दोनों पिनों पे इस ट्रांजिस्टर के बेसिंग करने के लिए, वो सही है, और इस पे नहीं दिखा रहा है, इस पे ज़्यादा वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ इसी पिन पे चले जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी है। अभी हम देख के बताते हैं कितने ओम्स की है। ये दोस्तों रेजिस्टेंस 38 ओम्स की लगी है, और यहाँ पर भी वही वोल्ट शो करेंगे। यहाँ पे हमारे वोल्टेज नहीं शो करने चाहिए थे। ये हमारा जो पिन है मॉसफेट के एमीटर पे जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, और इसके एमीटर पे हमारा ये दूसरे जो सप्लाई यहाँ से आ रही है इस प्रिंट के ज़रिए से, यहाँ पे 37 ओम्स की रेजिस्टेंस लग के, और फिर दूसरी रेजिस्टेंस हमारी है तो दोस्तों ये हमारी 36 ओम की होगी, और यहाँ से यहाँ जो वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ से यहाँ जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 5.56 हो रहे हैं, और इसी प्रिंट के माध्यम से हमारे 46 ओम्स की रेजिस्टेंस जो लगी है उस पर हमारे कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहे हैं, यानी इस साइड में वोल्टेज शो नहीं हो रहे हैं। ये एमीटर से हमारा जुड़ा होता है, जो मॉसफेट के एमीटर से लगा होता है, और यहाँ पे कोई सप्लाई शो नहीं हो रही है एमीटर पे। एमीटर का जो फीडबैक जाता है मॉसफेट के लिए, जो फीडबैक यहाँ पे वापसी आता है, यानी मॉसफेट से फीडबैक हमारा इस ड्राइवर बोर्ड के लिए जो वापसी आता है वो वोल्टेज ड्रॉप करता है यहाँ पर। तो यहाँ पे वोल्टेज सही बनते हैं, ये यहाँ पे वोल्टेज सही बनने हैं। इसी तरह इधर भी मीटर का एक कनेक्शन आया जरूर है, ये देखिए दोस्तों,
हमारे वायर टूटे हुए हैं, इसीलिए हमारा यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रहा था। इस वजह से जब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा था तो हमारा ये ड्राइवर बोर्ड लोड ले रहा था और ये 78-18 हमारा ख़राब हो गया था। फिर हमने 78-18 को चेंज किया, फिर भी शॉर्टिंग आ रही थी क्योंकि ये ड्राइवर बोर्ड जो है एमीटर का कनेक्शन हमारे मॉसफेट का एमीटर पर यहाँ वापसी मिलता है वो नहीं आ रहा था, इस वजह से ये हमारा ड्राइवर बोर्ड शॉर्ट हो रहा था। तो चलिए दोस्तों बैग इसको लगाते हैं और फिर वोल्टेज देखते हैं कितना आ रहा है। तो दोस्तों हमने इस वायर को लगा दिया है और अब चेक करते हैं हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे वोल्टेज जो शो कर रहे थे वो अब शो नहीं हो रहे हैं, यानी शॉर्टिंग हमारी दूर हो चुकी है, शॉर्टिंग हमारी निकल चुकी है। तो इसके माध्यम से जो हमारी ड्राइवर बोर्ड पर जो वोल्ट आ रहे थे रेजिस्टेंस के ज़रिए, उस रेजिस्टेंस पर भी वोल्टेज सही हो गए। 1.13 वोल्ट दिखा रहे हैं, जो कि अब भी ज़्यादा है। यहाँ पर 1.5 वोल्ट से कम और 1 वोल्ट के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ 1.11 वोल्ट आ रहे हैं, यानी अब भी यहाँ पर 1.11 वोल्ट आ रहे हैं। ये हमारे वोल्टेज ज़्यादा बनने हैं। और यहाँ पर वही ट्रांसफार्मर पे यहाँ पर इनपुट होते हैं, ड्राइवर ट्रांसफार्मर फिल्टर के लिए, यहाँ से आउटपुट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी सप्लाई 1.12 वोल्ट आ रही और यहाँ से दूसरी रेजिस्टेंस लगी होती है जो इधर का ट्रांजिस्टर को स्विचिंग करने के लिए यहाँ पे हमारी सप्लाई इनपुट हो रही है और यहाँ से हमारे आउटपुट होते हैं जो इसकी बेस पर सप्लाई जा रही है। और कलेक्टर पर हमारे 33 वोल्ट आ रहे हैं और एमीटर पर हमारे 0.7 यानी मीटर पर होते हैं डीसी में 20 वोल्ट पर और 0.53 वोल्ट दिखा रहा है, जो कि 0.56 वोल्ट ज़्यादा है। फ़िलहाल सही है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत है यहाँ भी वोल्टेज ज़्यादा है। तो भाइयों दोस्तों हमारा ड्राइवर बोर्ड ये बन चुका है। अब हम इसका कनेक्शन करते हैं और इसको चालू करके देखते हैं कि हमारा सीरीज बल्ब क्या बता रहा है। तो दोस्तों हमने इनके कनेक्शन कर दिए हैं और अब हम इसको करते हैं चालू। तो अब हम इस एम्पलीफायर को करते हैं चालू और देखते हैं क्या दिक्कत है। बल्ब ग्लो हुआ और बंद हो गया, बल्ब भी बिल्कुल नहीं जल रहा है, यानी बिल्कुल शॉर्टेज ख़त्म हो चुकी है। और दोस्तों अब हम इसकी बेस की जो मॉसफेट के बेस पर जाती है वो सप्लाई चेक करेंगे कितने वोल्ट ड्राइव हो रहे हैं। तो हम इसके बेस पर चेक करेंगे कि कितनी बेसिंग सप्लाई जा रही है, 0.55 वोल्ट। और इसके कलेक्टर पर कितने वोल्ट जा रहे हैं मॉसफेट के, वो भी चेक करेंगे। ये हमारा कलेक्टर होता है और ये हमारा बेस है और नीचे जो पॉइंट होता है वो एमीटर होता है। तो दोस्तों कलेक्टर पर हमारे 30 वोल्ट आ गए हैं और हमारे इसके एमीटर पर 0.2 वोल्ट और हमारे इसके कलेक्टर पर ये देखिए दोस्तों, हम थोड़ा हिसाब से दिखाते हैं। कलेक्टर बीच में होता है तो इसके कलेक्टर पर हमारे 31 वोल्ट आ रहे हैं और इसके ये हमारा बेस का पॉइंट है, जो बेस पे हमारे 0.78 वोल्ट दिखा रहे हैं। इसको हम करते हैं 20 वोल्ट रेंज पर और सही से चेक करते हैं कि कितना वोल्ट आ रहा है। ये देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसको चला के देखेंगे लीड लगा के कि क्या एम्पलीफायर, ये देखिए बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही काम कर रहा है,
कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।